जय हिंद दोस्तों, आलम ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IT20 ETF के बारे में। देखिए दोस्तों, ये ETF जो है निप्पॉन इंडिया की तरफ से बनाया गया है। निप्पॉन इंडिया जो है बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला कंपनी है। म्यूचुअल फंड में कह लीजिए या फिर आपको ETF में भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो है ये 6-7 महीना, 8 महीना, 10 महीना में किस तरीके से आपको स्विंग ट्रेडिंग करने का मौका देता है। और दोस्तों ETF में स्विंग ट्रेडिंग करने से आपको ज्यादा डर नहीं रहता है आपका पैसा डूबने का। इसके मुकाबले में आप मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 6 महीना 3 महीना में खरीद बिक्री करते हैं, तो उसमें इसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा रिस्क होता है। देखिए यहाँ पे आपको खरीदारी ढंग से करना पड़ता है। मान लीजिए कि यहाँ पे शेयर आपको 1 महीने से लगभग गिरते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको गिरावट मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा करके आप एक एक करके इंस्टॉलमेंट लगाते जाइए। आप 500 रुपये का, 1000 रुपये का, जो भी आपको खरीदारी करना है खरीदारी करते जाइए और थोड़ा सा वक्त दीजिए। इसमें 3 महीना 6 महीना का आपको समय लग सकता है। और एक टारगेट बनाइए कि हमको 30% या 20% या 10% लेकर के निकलना है। तो चलिए इस ETF का चार्ट को देखते हैं कि ये किस तरीके से पैसा बना करके दे रहा है। देखिए यहाँ पे टॉप लेवल से लेकर के यहाँ पे आपको देखेंगे तो गिरावट कितना परसेंट का मिला था, लगभग आपको 3.5 पौने 4% का गिरावट मिला था। और यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक देखेंगे तो आपको लगभग यहाँ पे 2%, 2.5% पैसा यहाँ पे बनते हुए नजर आया था। तो इसी तरीके से अगर आप देखिए 22 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर के बीच में आपको 2%, 2.5% पैसा बन गया। अगर 2%, 2.5%, 3% पैसा अगर 1 महीने के अंदर आपको बन रहा है ना, तो उसको आपको बुक कर लेना चाहिए। और नहीं तो अगर आप लॉन्ग टाइम के विजन पर रख रहे हैं 30%, 40% लेने का, तो एवरेज बनाइए। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा आप खरीदे तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा खरीदिए, क्योंकि आने वाला समय में फिर से ये ऊपर टच करेगा। आप कहाँ तक टच करेगा चलिए आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे समझिए, किसी ने अगर 6 महीने पहले गिरावट में थोड़ा थोड़ा करके अपना इंस्टॉलमेंट लगाते रहता, तो आज का डेट में देखिए 25% पैसा बना करके दे दिया है 6 महीने के अंदर में। और ETF जो है ना इस तरीके से ही बढ़ते जाता है। ETF में गिरावट नहीं हो। ETF में क्या है कि 15-20 कंपनी रहता है तो उसको बैलेंस कर लेता है, तो उसको बैलेंस करके लेके चलता है, जिस कारण स्टॉक के मुकाबले ETF में कम गिरावट होता है। गिरावट यहाँ भी होता है, देखिए मार्केट गिरता है तो सबको ही गिरता है, लेकिन आपको यहाँ पे कम गिरावट होता है। इसका मेन रीजन यही है कि जो कंपनी ETF बनाता है वो एक फंड मैनेजर रखता है, और आप जिस पैसे से ETF को खरीदते हैं वो फंड मैनेजर के पास चला जाता है। फंड मैनेजर अपने एनालिसिस के हिसाब से अलग अलग कंपनियों में डाल के रखता है। और जब उन लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है या फिर कंपनी किसी तरह का जो है यहाँ पे नुकसान में जाने वाला है, तो लोगों को पहले ही पता चल जाता है और पहले ही वो लोग जो है उस कंपनी से एग्जिट कर जाता है। जैसे निफ्टी इंडेक्स फंड काम करता है, जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है, उसी तरीके से ये काम करता है। इसमें क्या है कि आप ट्रेड कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप वहां पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बस यही अंतर है, इसको आप समझ लीजिए। लेकिन स्टॉक के मुकाबले आपको ETF में बहुत ही कम रिस्क है। अब देखिए इस ETF का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पर देखेंगे तो ये जो है आपको 44% लगभग रिटर्न बना करके दे दिया है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो कई बार उठता है फिर गिरता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 29 रुपया 18 पैसा उठा करके 32 रुपया 42 पैसा, फिर नीचे आया 28 रुपया 86 पैसा, फिर ऊपर गया 35 रुपया, उसके बाद फिर नीचे आया, यहाँ पे देख सकते हैं 32 रुपया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे देख सकते हैं 40 रुपया, फिर नीचे आया 35 रुपया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे देख सकते हैं 46 रुपया। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके यहाँ पे ऊपर ही जाते चढ़ते रहता है। लेकिन आपको समय समय पर मार्केट में जब गिरावट होता है तो आपको यहाँ भी गिरावट देखने को मिल जाता है। आपको उसी का फायदा उठा करके आपको यहाँ पे काम करना है। गिरावट में थोड़ा खरीद लीजिए, यहाँ पे थोड़ा खरीद लीजिए, यहाँ पे थोड़ा खरीद लीजिए, यहाँ पे थोड़ा खरीद लीजिए। यहाँ पे अगर आप टॉप लेवल पर बेचेंगे ना, आपको अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। देखिए आप जो ये प्रॉफिट देख रहे हैं, ये प्रॉफिट आप यहाँ पे अगर खरीद के बैठते हैं और यहाँ तक आप अभी जो दिखाई दे रहा है वहां तक के लिए प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन जब आप नीचे के साइड खरीदेंगे ना तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। यहाँ 44% दिखा रहा है ना, लगभग आपको 60%, 70% तक आपको प्रॉफिट होते हुए नजर आएगा। देखिए जी, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी बात ये होता है कि आपका पैसे को बचाना, मतलब अपने पूंजी को बचाना।
अगर आपका पैसा सेव एंड सिक्योर के साथ पैसा कमा करके दे रहा है ना, तो वहां पे आप पैसा लगाने में हिचकिचाइए मत। मेरा जहां तक मानना है, इससे बेहतर जगह, ईटीएफ से बेहतर जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। ईटीएफ का जो शुरुआत हुआ है ना, तो बहुत ही जबरदस्त हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ईटीएफ के बारे में जानकारी है ही नहीं, लेकिन जब ईटीएफ में ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा ट्रेड होने लगेगा ना, तो ईटीएफ का भी डिमांड बढ़ेगा और आने वाला समय में ईटीएफ में भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे आपको पैसा बना करके देगा, जिस तरीके से निफ्टी इंडेक्स फंड में पैसा बना करके दे रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इस ईटीएफ का वेटेज किस किस कंपनी में ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग धन के वेबसाइट में आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ईटीएफ जो है किस किस कंपनी में यहाँ पे निवेश करके रखा है। यहाँ पे आप लेजर में जाएंगे तो आपको और बहुत सारा कंपनी, विप्रो जैसा कंपनी यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। एचसीएल टेक, इन्फोसिस, इस तरह का कंपनी जो है इसमें शामिल है। तो यहाँ पे डरने का, घबराने का कोई बात नहीं है। अच्छा लार्जेस्ट कंपनी इस कंपनी का पोर्टफोलियो में है। तो यहाँ पे आप चाहे तो बेझिझक यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप इकट्ठे पैसा मत लगाइए। आप थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर के आइए और थोड़ा सा लंबे समय तक के लिए खेलिए और एक गोल सेट कीजिए कि 10% 20% हमको पैसा लेके निकलना है। आपका पैसा बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज का वीडियो में ईटीएफ के बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेशन। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं मिलता हूँ कोई नए वीडियो, नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।